वेलकम टू दी पीएस कॉर्नर। और मैं हूं शिखा गुप्ता और आज के लेक्चर में हम ग्रासलैंड्स यानी घास के मैदानों के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम में इनके नामों पर प्रश्न आता है, तो बेसिकली कितने प्रकार के घास के मैदान होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और उनके नाम क्या हैं, विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में उनकी चर्चा हम इस लेक्चर में करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। घास के मैदान, जो घास के मैदान होते हैं विश्व में, ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले प्रकार के होते हैं विषुवतीय घास के मैदान या विषुवत रेखीय घास के मैदान। ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो विषुवत रेखा के निकट स्थित होते हैं। दूसरे प्रकार के घास के मैदान होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तीसरे प्रकार के घास के मैदान होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और ये शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं, यानी कि 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य इनका विस्तार होता है। और आखिरी प्रकार के घास के मैदान होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं टैगा। ठीक है, तो विषुवत रेखीय घास के मैदान जो विषुवत रेखा के आसपास मिलेंगे, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो उष्णकटिबंध यानी कि भूमध्य रेखा से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य मिलेंगे, दोनों ही गोलार्धों में। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मिलेंगे, यानी 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य, दोनों ही गोलार्धों में। और टैगा जो होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, हमें आर्कटिक वृत्त के ऊपर या आर्कटिक वृत्त के आसपास पाए जाते हैं। तो अब इन घास के मैदानों की हम चर्चा कर लेते हैं एक एक करके। इनको विश्व में देखते भी जाएंगे हम विश्व के नक्शे पर। जैसा कि ये एक घास के मैदान का नक्शा मैं लेकर आई हूँ और इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले विषुवत रेखीय वनों की चर्चा कर लेते हैं। तो ये है विषुवत रेखा, ठीक है। और विषुवत रेखा के आसपास अगर देखा जाए तो मुख्यतः सदाबहार वन मिलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखीय सदाबहार वन, या जिन्हें हम वर्षा वन भी कहते हैं। बेसिकली यही यहाँ पर जो घास के मैदान होते हैं, या हम बोल सकते हैं इन्हीं वनों को, इन्हीं प्राकृतिक वनस्पति को बोला जाता है सेलवास। ठीक है, तो जो अमेज़न के जंगल होते हैं ब्राजील के आसपास, स्पेशली इनका नाम दिया गया है सेलवास। तो ये वनस्पति भी होती है और यहीं पर वनस्पति के साथ साथ घास के मैदान भी पाए जाते हैं। तो मुख्यतः इस वनस्पति का नाम क्या है, सेलवास दिया गया है। घास के मैदान जनरली वहां पाए जाते हैं जहां वर्षा थोड़ी कम होती है, जैसे 100 सेंटीमीटर के आसपास जहां वर्षा होती है वहां जो है घास के मैदान पाए जाते हैं विश्व में। लेकिन अगर हम बात करें जैसे सदाबहार वन है, तो सदाबहार वनों में जो वनस्पतियां होती हैं, जो वृक्ष होते हैं, वो बहुत लंबे होते हैं और इसकी वजह से वहां पर क्या होता है, जमीनी स्तर पर जो है पौधे नहीं उग पाते हैं, इसलिए छोटी छोटी घासें उग जाती हैं और इसलिए वहां पर भी जो है घास के मैदान टाइप पाए जाते हैं। तो ये जो वनस्पति होती है विषुवत रेखा के आसपास, अमेज़न के जंगलों के आसपास, इनको हम बोलते हैं सेलवास। ठीक है, तो अगर हम देखें सबसे पहले हमने पढ़ी विषुवत रेखीय वनस्पति भी बोल सकते हैं इनको, और विषुवत रेखीय वन भी बोल सकते हैं, या विषुवत रेखीय घास के मैदान भी बोल सकते हैं। तो विषुवत रेखीय वनस्पति, इसको बोला जाता है सेलवास। ठीक है, ये कहां पाई जाती है, ये जनरली पाई जाती है अमेज़न के जंगलों में। और जनरली ब्राजील में इन्हें क्या कहा जाता है, ब्राजील में इन्हें कहा जाता है सेलवास। ठीक है, क्लियर है, बहुत ही सिंपल है ये। तो इसके अलावा जो हम बात करें अगर और प्रकार के उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की, तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हमें कहाँ मिलेंगे, ये है हमारी कर्क रेखा। तो लगभग विषुवत रेखा से कर्क रेखा या 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य ये पाए जाते हैं। तो ये कर्क रेखा हो गई और ये नीचे हो गई मकर रेखा। तो इन दोनों रेखाओं के बीच में जो घास के मैदान पाए जाएंगे, लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्र में, उन्हें उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहा जाता है, या उन्हें कॉमन रूप से कहा जाता है सवाना। सवाना जो घास के मैदान होते हैं वो बेसिकली मिलते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में इन घास के मैदानों को कहा जाता है सवाना, और विश्व स्तर पे भी सवाना जनरली किससे कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को कहा जाता है। इसके अलावा ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हमें मिलते हैं यहाँ पर ब्राजील और कोलंबिया के आसपास। दूसरे हमें यहाँ पर मिलते हैं ये वेनेजुएला और
कोलंबिया के आसपास, और दूसरे हमें यहाँ मिलते हैं ब्राजील के आसपास। वेनेजुएला और कोलंबिया में इनको बोला जाता है लैनोस, लैनोस। और जो ब्राजील है, ब्राजील और उरुग्वे के आसपास इनको बोला जाता है कैम्पोस। एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि सेल्वास क्या है, लैनोस क्या है, तो ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। या ये भी पूछा जा सकता है कि जो लैनोस होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो लैनोस वेनेजुएला और कोलंबिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर इनको भी हम लिख लें उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, तो ये विश्व स्तर पर जनरली 3 जगह ही मिलते हैं। पहला तो हो गया अफ्रीका, अफ्रीका में ही क्या कहा जाता है, सवाना। इसके अलावा ये मिलते हैं वेनेजुएला और कोलंबिया में। और यहां इन्हें कहा जाता है लैनोस। और इसके अलावा ये हमें मिलते हैं ब्राजील और उरुग्वे में, जहां इन्हें कहा जाता है कैम्पोस। क्लियर है? सिंपल सा है, ज्यादा कुछ नहीं है। ब्राजील में सेल्वास भी पाए जा रहे हैं और ब्राजील में कैम्पोस भी पाया जा रहा है। तो इस प्रकार से घास के मैदान है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान अफ्रीका, वेनेजुएला, कोलंबिया, वेनेजुएला, कोलंबिया, ब्राजील, उरुग्वे, ये चारों कंट्रीज, ये चारों देश कहां पर है, दक्षिणी अमेरिका में है। तो दक्षिणी अमेरिका में भी पूछा जा सकता है कि इन्हें क्या कहते हैं, ये सारी जगह हैं दक्षिणी अमेरिका में। ये जो पीडीएफ है, ये जो क्लास की पीडीएफ रहेगी, ये आपको पीएस कॉर्नर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हो गए। इसके बाद हम चर्चा करें शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के से ध्रुवों की ओर जब हम बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। और ये कहां-कहां पाए जाते हैं, देखिए ये हमें मिल सकते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में इन्हें क्या कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका में इनका नाम है प्रेरी। दक्षिणी अमेरिका में ये ब्राजील और अर्जेंटीना के आसपास पाए जाते हैं। तो यहां पर इन्हें कहा जाता है पंपास। इसके अलावा अगर हम चले, यहाँ दक्षिणी अफ्रीका में भी ये पाए जाते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में इन्हें कहा जाता है वेल्स। फिर अगर हम चले ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में इनको कहा जाता है डाउन्स। यहां पर पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इनको कहते हैं डाउन्स। और ये है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में इनको कहा जाता है कैंटरबरी। ठीक है, फिर अगर हम चले यूरोप की तरफ, यूरोप और एशिया में जनरली इनको कहा जाता है, ये पूरा क्षेत्र इसको कहा जाता है स्टेपीज। और यहां पर हंगरी के आसपास इनको कहा जाता है पुस्ताच। इस प्रकार से इनके विश्व स्तर पे अलग अलग नाम हैं और इन नामों से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। या तो डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि ये कहाँ पाए जाते हैं, इस जैसे लैनोस कहाँ मिलेगा, या पूछेंगे वेल्स कहाँ मिलेगा, या आपसे इसमें मैचिंग वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि एक लिस्ट दी होगी, सूची 1 और लिस्ट 2, जिसमें एक तरफ इन घास के मैदानों के नाम रहेंगे और दूसरी तरफ देशों के नाम रहेंगे और उससे आपको इनको मैच करना रहेगा। ठीक है, तो अगर हम इनको देखें शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को, तो ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो ये हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं, जनरली हम बात करें सबसे पहले जो इसका बेसिकली नाम है, इनको पूरे विश्व स्तर पे क्या कहा जाता है, स्टेपीज कहा जाता है। तो स्टेपीज ये कहाँ पाए जाते हैं, ये यूरोप में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, स्टेपीज कहा जाता है। और इन जनरल में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को स्टेपीज कहते हैं। जो ये घास के मैदान होते हैं, यहाँ की मृदा बहुत ही उपजाऊ होती है और यहाँ पर बहुत अच्छी खेती की संभावनाएं, कृषि की संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं बड़े बड़े किसान जो होते हैं विश्व स्तर पर, ये प्रेरी और स्टेपीज वाले क्षेत्रों में ही रहते हैं। स्टेपीज इनको बोलते हैं यूरोप में। इसके अलावा प्रेरीज इनको बोला जाता है उत्तरी अमेरिका में।
फिर अगर हम बात करें दक्षिणी अमेरिका की, तो दक्षिणी अमेरिका में इनको कहा जाता है पंपास। पंपास इनको कहते हैं दक्षिणी अमेरिका में। और दक्षिणी अमेरिका में भी अगर पर्टिकुलरली हम बात करें तो अर्जेंटीना में इन्हें क्या कहा जाता है, पंपास कहा जाता है। इसके अलावा ये और कहां मिलते हैं, दक्षिणोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जैसा हमने देखा दक्षिणी अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में इनको क्या कहते हैं, दक्षिणी अफ्रीका में इनको कहा जाता है वेल्स। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में इनको कहा जाता है डाउन्स। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में इनको कहा जाता है कैंटरबरी। और हंगरी में, हंगरी कहाँ, हंगरी यूरोपियन देश ही है, और हंगरी में इनको कहा जाता है पुस्ताच। तो इस प्रकार से विश्व स्तर पर इनके अलग अलग नाम हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लगभग सभी एग्जाम्स के लिए। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रीट पटवार की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आरएस आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम चर्चा करें जो लास्ट हमारे घास के मैदान है जिन्हें हम कहते हैं टैगा। तो टैगा जनरली पाए जाते हैं ये आर्कटिक और अंटार्कटिक व्रत के आसपास। तो अगर हम चर्चा करें ये पूरा बिल्कुल उत्तरी यूरोप वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये टैगा पाए जाते हैं। और टैगा में बेसिकली हम बोल सकते हैं कि घास के मैदान होते हैं या वनस्पति होती है। टैगा वनस्पति जैसे फर्न, लार्च, ठीक है, लाइकेन, ये सारी वनस्पति यहाँ टैगा में मिलती हैं। और टैगा वनों को बोरियल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको, बोरियल वन भी बोला जाता है। ठीक है। तो ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस पता होना चाहिए कि टैगा कहाँ मिलेंगे। टैगा हमको मिलते हैं आर्कटिक और अंटार्कटिक व्रतों के आसपास, इनको बोरियल भी कहा जाता है। दक्षिणी अगर गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक व्रत के आसपास कोई भी देश या कोई भी जो है स्थल खंड नहीं है, वहां पर सागर का विस्तार है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ही ये पाए जाते हैं जनरली। टैगा वनस्पति या टैगा घास के मैदान, यहाँ भी वर्षा बहुत कम होती है, बर्फ जो स्नोफॉल होता है उसके रूप में होती है, इसलिए यहाँ पर घास के मैदान भी पाए जाते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। और इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं तो जरूर से लाइक एंड शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक को हम तक पहुँचाइए। ठीक है। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।